पा रहे हैं कि कैसे किसी भी फार्मूला को एक बार में पढ़ के याद कर लेते हैं। इसके लिए 2 स्टेप होता है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है मेक इमेज ऑफ एवरीथिंग, जो भी फार्मूला में आ रहा है। दूसरा स्टेप है कि मेक स्टोरी बिटवीन ऑल द इमेज लेफ्ट टू राइट। कैसे, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको इसका फार्मूला याद रखना है, जो होता है √3/2 भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सम से सेम का सब्जी होता है। इसका इमेज मेरे दिमाग में क्लियर है, आप भी कुछ बना लो अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो। और फल यानी कि आम, आम का इमेज क्लियर है। रूट यानी कि ऊँट, 3 यानी कि ट्री, ए यानी कि एप्पल और 2 यानी कि शू। ऐसे करके सब कुछ का इमेज बन गया। तो क्या क्या चीज़ का इमेज बना है यहाँ पे, सेम का, आम का, ऊँट का, ट्री का, शू नीचे है ना तो इसीलिए शू √3 का, और एप्पल स्क्वायर का मतलब डबल एप्पल। तो अब स्टोरी बना देनी है। स्टोरी कैसे भी बना देनी है, जैसे कि यहाँ पे एक सेम था जिसमें आम निकला और जाके ऊँट पर लगा। एक सेम था जिसमें से आम निकल कर ऊँट पर लगा, फिर वह ऊँट पेड़ के नीचे, ऊँट पेड़ की उल्टी कर दी, पेड़ की उल्टी कर दी। और पेड़ के नीचे लाल जूता था जो उड़कर 2 एप्पल में चिपक गया, जाकर 2 जूते 2 एप्पल में जाकर चिपक गया। बस इतना करने पे 13 साल के बच्चा को भी ये स्टोरी याद रहती है, इसलिए आपको भी याद रहेगी। और जब ये स्टोरी याद रहेगी तो उससे इमेज याद आ जाएगा, इमेज। और जब इमेज याद आ जाएगा तो कोई फार्मूला याद आ जाएगा। इमेज यानी क्या, यहाँ पे सेम का, आम का, ऊँट का, ट्री का, शू का और एप्पल का, तो उससे आ जाएगा जो फार्मूला है वो। ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का इमेज बनाना है। यानी वॉल्यूम का क्या, यानी कि बैलून का इमेज होता है ना, बैलून का। स्फीयर यानी कि गोला, रेड बॉल के समान होता है, तो रेड कलर, हम रेड कलर का बॉल इमेजिन कर सकते हैं। और 4 का फ्लोर, 3 का ट्री, पाई का साई, आर से रैट, और इस मतलब पावर 3 है इसलिए 3 आर, 3 रैट। अब इसका स्टोरी बना देना है। स्टोरी कैसे बनाना है, स्टोरी ऐसे बनाना है कि एक बैलून था जो बॉल से टकराया, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और बॉल फ्लोर पे गिर गया, फ्लोर पे। और फ्लोर के नीचे से उसके बाद में एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ निकला और वो साईं बाबा बन गया फ्लोर पे आते आते। नीचे से यानी क्या, बट्टा मतलब उसके नीचे है, फ्लोर के नीचे ट्री है, तो नीचे से निकला ट्री और साईं बाबा बन गया। फिर 3 चूहे साईं बाबा की पूजा करने लगे। बस यही करना है। अब इससे क्या होगा, इससे आप ही अभी आप रुक कर वीडियो स्टेप कर देखो कि आपको ये स्टोरी याद रह रही है कि नहीं, कि कैसे एक क्या था, एक रेड कलर का जो बैलून है वो बॉल से टकराया, फिर बॉल फ्लोर पे गिरा, फिर फ्लोर से एक बहुत बड़ा पेड़ निकला जो कि साईं बाबा से साईं बाबा बन गया। और फिर 3 चूहे उसकी पूजा की, और चूहे से आर क्यों, ऐसे करके मतलब कहानी याद आ जाएगा। पेड़ यानी कि ट्री यानी कि 3, और साईं यानी कि पाई, फ्लोर यानी कि 4, ऐसे करके कहानी आपको मतलब कहानी से आपको इमेज याद रहेगा और इमेज से आपको फार्मूला याद आ जाएगा। अब आप मन में कहानी के देख लेंगे, जब भी कहानी बनाएंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। 13 साल के बच्चा भी इसको याद कर लेता है, इसलिए आप ही कर पाओगे बस। लेकिन जब आप अगली फार्मूले में इस चीज़ की प्रैक्टिस करने जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी इमेज बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज बनाना सीख ले, जो भी फार्मूला में आप कह रहे हैं या फार्मूला में आ रहा है, किसी भी तरह का इमेज आया, मतलब कुछ भी आ रहा है तो उसको कैसे इमेज में कन्वर्ट करना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप किसी भी फार्मूला को एक बार में अगर कहानी सही से बना लेंगे तो याद रख पाएंगे। तो उसके लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी और लॉन्ग आंसर हो गया या फार्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, हिस्टोरिकल डेट हो गया, etc मतलब जो कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है उसको एक बार में ही पढ़ के याद कर ले, तो उसके लिए मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे यस लिखिए, मैं इस वेबिनार का लिंक आपके पास भेजूँगा। थैंक यू। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी है तो नीचे लगे यस वीडियो हेल्पफुल है। थैंक यू।